बिल्कुल सभी का स्वागत है एक बार फिर से शानदार वीडियो में। तो सभी लोगों का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करते हैं कंप्लीट ज्योग्राफी संपूर्ण भूगोल की इस सीरीज में। मेरे प्यारे भाई सभी लोग जैसा कि जानते हैं कि यहाँ पे तुम्हारी कंप्लीट ज्योग्राफी की सीरीज प्रस्थान कर चुकी है। सभी लोग इस सेशन में भारी से भारी संख्या में जुड़ने का कष्ट करेंगे मेरे प्यारे भाई, और सभी लोग अपने हाल चाल बता दें कि सभी के हाल चाल कैसे हैं। फिर हम जो है वीडियो के आगे आगे कंटिन्यू करने वाले हैं मेरे प्यारे। फिर हम वीडियो को क्या करेंगे, वीडियो को भैया जी आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। हर बात तुमको हम यहाँ पे बताएंगे, शुद्ध तरीके से बताएंगे मेरे प्यारे भाई। तो भैया जी पिछले वीडियो में हमने तुमको खनिजों के बारे में बता रखा है, लेकिन आज का भी वीडियो तुम्हारा यहाँ पे खनिज से ही मिलता जुलता होगा, क्योंकि यहाँ पे खनिज का ही टॉपिक तुम्हारा भैया जी यहाँ पे होने वाला है। तो सभी का दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत है। सबसे पहले अपने हालचाल बता दो, फिर हम क्लास को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। सभी के माता पिता के हालचाल आशा कर सकते होंगे कि सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत ही शानदार तरीके से मेरे प्यारे भाई कर रहे होंगे। तो ये तुम्हारे यहाँ पे एक दिवसीय वनडे एग्जाम के लिए कंप्लीट ज्योग्राफी कंप्लीट सीरीज चल रही है मेरे प्यारे भाई। सभी का इस सीरीज में दिल की अनंत गहराइयों से स्वागत करते हैं। सभी के सभी लोग आएंगे और जो तुम्हारे नोट्स बने तो उसी नोट्स के अंतर्गत आगे लिखने का कष्ट करेंगे, क्योंकि अभी तुम्हारे यहाँ पे कुछ खनिज जो है वो रह गए थे। जैसे कि तुम्हारे यहाँ पे चूना पत्थर तो हो गया था सरकार, कतई मेरे प्यारे भाई हो गया था। ओके मेरे प्यारे, अब हम यहाँ पे जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं इन पे कतई इन डिटेल से फिर की बात करने पर है। तो आइए देखिए यहाँ पे जीवाश्म ईंधन क्या था तुम्हारा। यहाँ पे भेजी थेरेनियम तो हो गया, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अभ्रक तो हो गया था, तो कुछ तुम्हारे और बचे थे तो वो भी आज की इस वीडियो में क्लियर हो जाने दीजिए। तो यूरेनियम देखिएगा सरकार, यूरेनियम यूरेनियम जो तुम्हारा है भाई जी, ये सबसे ज्यादा किस देश में पाया जाता है और किस राज्य में पाया जाता है। तो इसे आशा खनिज भी कहते हैं, इसे आशा की धात कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, इसे आशा की धात, आशा की धात कहते हैं मेरे प्यारे, कहते इसे आशा की धात कहते हैं मेरे प्यारे भाई। किसे भैया जी, यूरेनियम को आशा की धात कहते हैं। सबसे ज्यादा ये किस देश में पाया जाता है, तो भैया जी टॉप कंट्री कौन सी है सरकार। आओ यहाँ पे बात कर दो कतर, तो भैया जी टॉप कंट्री कौन सी है, कजाकिस्तान भाई साहब, ये इसकी टॉप कंट्री हो जाएगी मेरे प्यारे। तो यहाँ पे टॉप स्टेट भी देख लेंगे सरकार, क्या करेंगे टॉप स्टेट भी यहाँ पे देख लेंगे। तो टॉप स्टेट यहाँ पे आंध्र प्रदेश हो जाएगा मेरे प्यारे, आंध्र प्रदेश सरकार हो जाएगा। ये तुमको यहाँ पे याद करने पड़ेंगे, बहुत शानदार। और इसकी खाने कहाँ कहाँ है, मतलब कि इसकी माइंस कहाँ कहाँ है, आइए इन पे भी एक ही दृष्टि में चर्चा करेंगे। तो जी तुमला तुमला पल्ली भैया जी कहाँ देखने को तुमको मिलेगी, तो तुमला पल्ली पे बात हो रही। तुमला पल्ली तुमको यहाँ पे आंध्र प्रदेश में देखने को मिलेगी। तुमला पल्ली खान कहाँ है, आंध्र प्रदेश में तुमला पल्ली मेरे प्यारे भाई खान है सरकार। तो इसके बाद जादू गोंडा, बहुत शानदार सरकार, जादू गोंडा, जादू गोंडा, जादू गोंडा खान कहाँ है मेरे प्यारे भाई। तो जादू गोंडा झारखंड में खान है मेरे सरकार। आई अगली बात करेंगे, यहाँ पे दूसरी इस वीडियो से होने वाली है यूरेनियम, हाँ है भाई जहाँ थेरियम है सरकार, थेरियम, थेरियम तुमको सबसे ज्यादा कहाँ देखने को मिलती है, तो देखेंगे यहाँ पे टॉप कंट्री कौन सी है सरकार। आइए यहाँ पे कतई शानदार तरीके से बात करेंगे। तो भैया जी टॉप कंट्री कौन सी है, तो भैया जी भारत देश, अपना देश कौन सा, भारत। और यहाँ पे टॉप स्टेट बात करेंगे भाई साहब, टॉप स्टेट कौन सा है, टॉप स्टेट, आओ भाई साहब। तो तुम्हारे यहाँ पे केरलम या केरल, अभी केरलम बहुत कम जानते हैं तो केरल ही लिखेंगे। तो ये केरल में सबसे ज्यादा पाई जाती है। यहाँ पे तीसरी पे बात करेंगे सरकार, तीसरी क्या है, पाइराइट भाई साहब, देखे पाइराइट
पाइराइट सबसे ज्यादा कहाँ पाई जाती है? भाई इसका टॉप कंट्री कौन सा है? टॉप कंट्री, टॉप कंट्री तुम्हारे यहाँ पे चीन है, मतलब कि भाई जी चाइना है। और टॉप स्टेट कौन सा है सरकार? आओ स्टेट भी कतई टॉप स्टेट है। देखिए इसका टॉप स्टेट तुम्हारा है जी बिहार है सरकार। और पाइराइट को क्या कहते हैं? पाइराइट को इसे मूर्खों का सोना कहते हैं। क्या? इसे मूर्खों का, इसे मूर्खों का सोना कहते हैं सरकार। आओ सोना कहते हैं, इसे मूर्खों का सोना कहते, इसे मूर्खों का सोना कहते हैं मेरे प्यारे भाई। पाइराइट को इतनी बात तुमको कतई शानदार तरीके से क्लियर हुई कि नहीं? तो जो हमने लिखा है तुमको दिख रहा कि नहीं दिख रहा? सरकार एक बार जरूर जरूर बता दो, कतई भेजी कतई दिख रहा है। आओ आगे भी तुम्हारे यहाँ पे कुछ तुम्हारे खनिज हैं जो कंट्री और देश में पाए जाते हैं। कंट्री देश तो बात एक ही होती मास्टर। चलो सभी लोग यहाँ पे फिर से डालेंगे। अब किसका नाम डालने वाले हैं? ये चूना पत्थर। क्या बहुत शानदार तरीके से यहाँ पे देखिए चूना पत्थर, ये तुम्हारा इसका चौथा। चूना पत्थर, आओ देखिए चूना पत्थर तुम्हारा सबसे ज्यादा किस कंट्री में जाता है पाया बाबूसा है? किस कंट्री में सबसे ज्यादा चूना पत्थर होता है? तो भाई चीन में सबसे ज्यादा तुम्हारा यहाँ पे चूना पत्थर होता है। और टॉप स्टेट कौन सा है सरकार? आओ टॉप स्टेट पे भी बात करेंगे तो सबसे ज्यादा स्टेट तुम्हारा यहाँ पे राजस्थान हो जाता है। अब यहाँ पे दूसरी खनिज पे बात करने वाले हैं मेरे प्यारे भाई, जीवाश्म ईंधन क्या होता है? इस पे भी कतई धुरंधर तरीके से बात होगी मेरे लल्ला। जीवाश्म ईंधन, ये कौन सा ईंधन है जिसको, जिसके बारे में तुमको जानकारी नहीं है? कोई दिक्कत की बात नहीं। जीवाश्म ईंधन तुम्हारा यहाँ पे तीन प्रकार का होता है सरकार। जीवाश्म ईंधन तुम्हारे यहाँ पे तीन प्रकार का होता है। पहला तुम्हारा होता है कोयला, पहला तुम्हारे यहाँ पे कोयला होता है। दूसरा तुम्हारा होता है पेट्रोलियम, दूसरा यहाँ पे पेट्रोलियम, दूसरा तुम्हारा यहाँ पे सरकार पेट्रोलियम होता है। चौथा तुम्हारा यहाँ पे प्राकृतिक, क्या सरकार? तीसरा तुम्हारा यहाँ पे प्राकृतिक गैस हो जाएगा, प्राकृतिक गैस। बहुत शानदार रहा, इतनी बातें कितनी क्लियर आई। अब कोयले पे बात करेंगे अपनी कॉपी में, हेडिंग आवर कोयला। कोयला तुम्हारा एक नंबर पे, तो कोयले पे ही जानकारी पहले ग्रहण करें सरकार। तो भेजिए देखिए कोयला तुम्हारा जो है 98% होता है। 98 ये तुम्हारा कहाँ जाता है? 98% किसकी खानों में पाया जाता है? तो गोंडवाना, गोंडवाना हमने तुमको यहाँ पे पढ़ा रखा है पुरानी वीडियो में, पिछली वीडियो में। तो गोंडवाना क्रम की चट्टान, गोंडवाना क्रम की चट्टान, चट्टान चट्टान में जो है 98% कोयला पाया जाता है। अंतर्निहित धूप इसे कहते हैं। कोयला को क्या कहते हैं? कोयला को देखेंगे यहाँ पे अंतर्निहित, अंतर्निहित धूप कहते हैं, अंतर्निहित धूप कहते हैं मेरे बड़े भाई। तो कोयले को अंतर्निहित धूप भी कहते हैं। एक बात तुमको और पता चल गया। और टॉप इसका कंट्री कौन सा? सबसे ज्यादा कोयला किस कंट्री में जाता है पाया? तो भैया जी कौन सी कंट्री है? चाइना तुम्हारी पहले नंबर पे आती है और दूसरे नंबर पे तुम्हारी इंडिया है। सबसे ज्यादा कोयला चाइना में, फिर इसके बाद इंडिया में पाया जाता है। और तुम्हारा यहाँ पे टॉप स्टेट कौन सा है सरकार? जाऊँ सा है टॉप स्टेट तुम्हारे यहाँ पे झारखंड। धन्यवाद, बहुत शानदार। ये तुमको पता होगा कि झारखंड में सबसे ज्यादा कोयला देखने को मिलता है मेरे घर पे। अब कोयले पे एकदम डिटेल से जानकारी तुमको हम बता देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अभी के अभी तुरंत के तुरंत शानदार जानदार तरीके के साथ जानकारी तुमको यहाँ पे मिलने लग जाएगी मेरे प्यारे भाई। बहुत हुआ, कतई शानदार तरीके से तुमको यहाँ पे जानकारी मिलने लग जाएगी मेरे प्यारे। आओ अब यहाँ पे लिखेंगे कोयले के चार प्रकार होते हैं। बहुत शानदार। कोयला कितने प्रकार का होता है? कोयला चार प्रकार का होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रकार, प्रकार कितने होते हैं इसके? भेजिए चार प्रकार होते हैं। तो इन
4 प्रकारों में हम 2 प्रकारों पे बहुत सभी पे सभी बात करेंगे। इसके 4 प्रकार होते हैं कोयले के, बहुत शानदार। लेकिन यहाँ पे जिसमें कार्बन की मात्रा क्या होगी, कार्बन की मात्रा मेरे प्यारे भाई ज्यादा होगी, वो तुम्हारा जो है कोयला अच्छा होगा। जिस कोयले में कार्बन की मात्रा ज्यादा होगी वो कोयला अच्छा होगा, और जिस कोयले में कार्बन की मात्रा मेरे प्यारे भाई कम होगी तो वो कोयला खराब होगा, मतलब कि अच्छा नहीं होगा। अब कोयले के 4 प्रकार हैं, इन चारों प्रकारों पे हम पहला प्रकार तुमको यहाँ पे बताने वाले हैं। तो भाई जी पहला प्रकार आप लिखेंगे एंथ्रासाइट। ये नाम तुमने पहले सुना होगा, अगर पहली बार सुने तो अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं, पहली बार ही तुम लोग इसको हमारे द्वारा पढ़ रहे हो। तो भैया जी एंथ्रासाइट में 80 से 95% तक क्या पाया जाता है, कार्बन मेरे प्यारे भाई पाया जाता है। क्या, कार्बन पाया जाता है। 80 से 95% तक एंथ्रासाइड में कार्बन पाया जाता है। ये सबसे अच्छा होता है। क्या सरकार, सबसे अच्छा होता है, सबसे अच्छा होता है। और ये तुम्हारा कहाँ देखने को मिलता है, झारखंड में देखने को मिलता है मेरे प्यारे भाई। और इसका रंग कैसा होता है, इसका काला रंग होता है। अब दूसरे कोयले पे बात करेंगे। दूसरा तो हमारा कोयला है भैया जी बिटुमिनस। बिटुमिनस में तुम्हारा कितना कार्बन पाया जाता है, 60% से 80% तक कार्बन पाया जाता है मेरे प्यारे भाई, कार्बन पाया जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे ये सेकेंड दूसरे नंबर का अच्छा कोयला है। क्या सरकार, सेकेंड सबसे अच्छा कोयला ये कहाँ पाया जाता है, छोटा नागपुर के पठार में, सीएम के पठार में, छोटा नागपुर के ये पठार में तुमको देखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई। और भारत में सबसे ज्यादा उपयोग होता है, भारत में सबसे ज्यादा, भारत में सर्वाधिक यही पाया जाता है। भारत में क्या होता है, सर्वाधिक यही जाता है पाया, भारत में सर्वाधिक यही कोयला देखने को मिलता है। तो उसके बाद वाणिज्यिक उपयोग में इसी का उपयोग होता है भाई जी, वाणिज्य में इसी का उपयोग होता है मेरे प्यारे भाई। वाणिज्य, वाणिज्यिक में उपयोग इसी का होता है मेरे प्यारे भाई। बोलो यहाँ तक बात क्लियर बताई। और इसका रंग कैसा होता है, इस कोयले का रंग मेरे प्यारे भाई, इस कोयले का रंग जो है भूरा होता है लल्ला। आओ तीसरे पे बात करेंगे। तीसरा हमारे यहाँ पे क्या है, लिंगनाइट। लिंगनाइट यहाँ पे देखेंगे सरकार, लिंगनाइट क्या है, लिंगनाइट में 40 से 60% तक तुम्हारी कार्बन होती है। लिंगनाइट में 40 से 60% तक कार्बन होती है। तीसरा सबसे अच्छा होता है, तीसरा सबसे अच्छा होता है मेरे घर में, तीसरा सबसे अच्छा कोयला होता है, तीसरा सबसे अच्छा कोयला होता है। बहुत शानदार, ये तमिलनाडु में पाया जाता है, ये जो है तमिलनाडु में पाया जाता है। तो वर्तमान में तमिलनाडु के सीएम कौन है जी, विजय साहब हो चुके हैं एक्टर। और यहाँ पे चौथे कोयले पे बात कर देंगे सरकार, तो भाई ये पीट कोयला बहुत ही ज्यादा शानदार जानदार रहा है कि ये बताइए लास्ट में, ये बताइए खराब होगा। तो इसमें कार्बन कितना पाया जाता है, 40% से कम इसमें तुमको जो है कार्बन देखने को मिलता है मेरे प्यारे भाई। और ये खराब हो रही है कोयला, क्या होता है, ये कोयला ज्यादा उपयोगी नहीं होता है मेरे प्यारे भाई, बहुत शानदार तरीके से। और ये हमारा कोयला कहाँ कहाँ पाया जाता है, जिसमें कार्बन कम होता है, कार्बन जो है कम होता है इसलिए कोयला खराब होता है। सबसे बढ़िया कोयला होता है मेरे प्यारे भाई इसकी माइंड में, इसकी खाने कहाँ कहाँ आइए जो है चर्चा कर ले बहुत शानदार तरीके से। तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा, सही भाव होता है, दिखना चाहिए। देखो इसकी खाने कहाँ कहाँ है, यदि धन्यवाद पहले लिखेंगे कि तुम्हारा जो है झारखंड में इसकी खाने कौन कौन सी, किस किस नाम से प्रसिद्ध है, तो गिरहिटी, गिरहिट नाम से जो यहाँ पे एक तुम्हारी खान है, तो झारखंड में धनबाद, धनबाद में रहेगी इसकी खाई मिलती है पीट कोयला की। इसके बाद तुम्हारा आता है बोकारो, बोकारो, बोकारो सरकार,
बोकारो पे तुमको यहीं पे देखने को मिलता है कि झारिया, झारिया, झारिया कोयला भी तुमको यहीं पे देखने को मिलता है सरकार। वेस्ट बंगाल में, बंगाल की ये कोयला देखने को मिलता है पुरानी उसके बाद यहाँ पे मध्य प्रदेश में किसी कार्य तुमको यहाँ पे दिख भी रही होंगी ना उस्ताद। ये जो हमने खाने यहाँ पे लिखे तुमको दिख नहीं रही, कोई दिक्कत की बात नहीं है, अभी दिखने लग जाएंगी। हाँ तो अब तुमको यहाँ पे हमने बोला है तुम इसको लिख सकते हो कतई। ठीक, इतना हो गया कतई। आइए आगे पे भी बात करेंगे, ये खाने तुम्हारे देखेंगे। हम बोल रहे हैं आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे कि झारखंड, गिरहिंट, धनबाद, बोकारो, झारिया, फिर पश्चिम बंगाल में रानीगंज, मध्य प्रदेश में सिगरौल, मेरे प्यारे भाई लिख देंगे। आइए अब इसके बाद में तुम्हारे कुछ इम्पोर्टेंट बचे उन पे भी बात कर लेंगे कि तू हंस मुस्कुरा तो रोना कम कर दे, और जिंदा है तो जिंदगी की नाक में दम कर दे मेरे प्यारे भाई। तो भैया जी कतई दम कर देंगे, धुआंधार कर देंगे, ऐसी की तैसी कर देंगे भाई साहब। कतई तुमको ऐसी की तैसी करना ही है, तुमको ऐसी की तैसी करना ही है मेरे प्यारे भाई साहब। चलिए आइए, सभी की नजरें निगाहें यहाँ पे होनी चाहिए क्या सरकार? सभी की नजरें निगाहें यहाँ पे होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई साहब। ओके, अब यहाँ पे दूसरे पे बात करेंगे तुम्हारे यहाँ पे पेट्रोलियम, बहुत शानदार है भैया जी, सभी लोग इससे परिचित हैं क्या? सभी लोग इससे पेट्रोलियम, सभी लोग इससे परिचित हैं मेरे प्यारे भाई। पेट्रोलियम में तुम्हारे यहाँ पे विभिन्न प्रकार का आता है। तो पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं, पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं मेरे प्यारे भाई। पेट्रोलियम को काला सोना कहते हैं। कच्चा तेल, पॉइंट बना के लिखेंगे, कच्चा तेल जैसे कीचड़ जैसा होता है। कच्चा तेल कैसा होता है मेरे प्यारे भाई? कीचड़ जैसा होता है भैया, कीचड़ जैसा मेरा कच्चा तेल होता है सरकार। और ये रिफाइनरी में यूज होता है, रिफाइनरी में मेरे प्यारे भाई ये यूज होता है बहुत ही शानदार तरीके के साथ। अब देखिए ये तुम्हारा रिफाइनरी कहाँ कहाँ, इस रिफाइनरी से, इस कच्चे तेल से तुम्हारा क्या क्या उत्पाद बनते हैं, वो भी उत्पादों के नाम तुमको हम यहाँ पे बताने वाले हैं। सबसे पहले क्या बनता है तो भैया जी, तुम्हारे यहाँ पे जो एरोप्लेन होते हैं, वायुयान होते हैं, इनका तेल बनता है। एयरक्राफ्ट, इनका तेल बनता है मेरे प्यारे भाई, एयरक्राफ्ट तेल बनता है सरकार। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे पेट्रोल बनता है, पेट्रोल बनता है, बहुत शानदार। फिर उसके बाद हमारे यहाँ पे डीजल बनता है सरकार। ओके मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद मिट्टी का तेल बनता है, क्या बनता है मेरे प्यारे लल्ला? मिट्टी का तेल मेरे प्यारे भाई इसी से बनता है। उसके बाद हमारा आता है क्या, उसके बाद बनता है इंजन का ऑयल, इसी से बनता है भाई साहब। इंजन का ऑयल जो है इसी से मेरे प्यारे भाई बनता है। उसके बाद मोम तुम्हारा यहीं से निकलता है मेरे प्यारे भाई। फिर तुम्हारे यहाँ पर जो प्लास्टिक है, प्लास्टिक तुमको यहीं से प्राप्त होती है मेरे प्यारे भाई। फिर स्नेहक तेल भाई साहब, स्नेहक तेल भी तुमको यहीं से मिलता है भैया जी। उसके बाद एलपीजी जो तुम्हारी यहाँ पे किचन वाली गैस होती है, वो भी तुमको यहीं से मिलती है भाई साहब। फिर डामर भी तुमको यहीं से देखने को मिलता है। फिर तारकोल भैया जी, तारकोल भी तुमको जो है यहीं से देखने को मिलता है। इतनी चीज तुमको इस कच्चे तेल से देखने को मिलती है मेरे प्यारे भाई। तो अब यहाँ पे नोट करके लिखेंगे कि प्रथम तेल का कुआं भारत में कहाँ खुदा था। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रथम, प्रथम तेल का कुआं, प्रथम तेल का कुआं, प्रथम तेल का कुआं सबसे पहले भैया जी असम में खुला था, असम में खुला था
मेरे प्यारे भाई। तो प्रथम रिफाइनरी कौन सी लगी थी? तो प्रथम रिफाइनरी रिफाइनरी मेरे प्यारे भाई, प्रथम रिफाइनरी का क्या नाम था? तो जो असम में लगी थी, तो दिग्बोई उसका नाम था। क्या नाम था? दिग्बोई मेरे सरकार। दिग्बोई असम में लगी थी। कहाँ लगी थी? दिग्बोई असम में लगी थी मेरे घर में। अब किस साल में लगी थी? 1901 में ये लगी थी मेरे सरकार। आइए, और सबसे ज्यादा ये हमारा जो है रिफाइनरी मतलब कि कच्चा तेल कहाँ देखने को मिलता है? तो ये टॉप कंट्री कौन सी है? आओ, टॉप कंट्री तुम्हारी अब हो गई यूएसए, इसके बाद आती है सऊदी अरब। सऊदी अरब मेरे प्यारे भाई, एक शानदार रहा। उसके बाद टॉप स्टेट कौन से हैं इंडिया में? स्टेट कौन कौन से हैं? तो भैया जी राजस्थान तुम्हारा है। फिर उसके बाद गुजरात है मेरे प्यारे भाई। फिर उसके बाद तुम्हारा असम है। असम है मेरे प्यारे भाई। अब उसके बाद यहाँ पे दूसरी आगे कि तेल क्षेत्र क्या होता है? बहुत शानदार रहा कि तेल क्षेत्र। आओ देखें, सभी लोग यहाँ पे तेल क्षेत्र मुंबई हाई में है। क्या है भैया जी? मुंबई हाई। मुंबई हाई का नाम तुमने यहाँ पे सुना होगा मेरे प्यारे भाई। मुंबई हाई 60%, 60% समुद्री अपतप, 70% वो 60% भैया जी समुद्री अप 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 तट पे देखने को मिलता है मेरे प्यारे भाई। उसके बाद ये तेल क्षेत्र में कहाँ कहाँ देखने को मिलता है? गुजरात में तुमको जगह पड़ेंगी, बुजुर्गों का नाम यहाँ पे लिखते हैं। कलोलू, कलोल, कलोल भैया जी गुजरात में देखने को मिलेगा मेरे प्यारे भाई। तो उसके बाद अंकलेश्वर, अंकलेश्वर, अंकलेश्वर में तुमको देखने को मिलेगा मेरे सरकार। इसके बाद में नव गांव में तुमको देखने को मिल जाएगा मेरे प्यारे भाई। उसके बाद राजस्थान की बात हो जाएगी। राजस्थान में क्या है? बाड़मोर, बाड़मोर में देखने को मिलेगा। उसके बाद बागडोर में देखने को मेरे पहले मिलेगा। उसके बाद टेहसील में मुझे देखने को मिल जाएगा मेरे भाई। टेहसील में ये देखने को मिल जाएगा। फिर असम पे भी बात हो जाए मेरे प्यारे भाई। असम में कौन कौन सी जगह है? तो दिगबोई, दिगबोई, दिगबोई में देखने को मिलेगा। नेहर कटिया, नेहर कटिया, नेहर कटिया में देखने को मिलेगा। वेज सुरमा, सुरमा घाटी में देखने को मेरे प्यारे भाई ये मिलने वाला। बोलो, यहाँ तक क्लियर हुआ कि मोर कसाई भाजी जो है? यहाँ तक हमको शानदार जानदार तरीके से क्लियर होता हुआ चल रहा है। किसी को दिक्कत तो नहीं, समस्या भी नहीं होगी मेरे प्यारे भाई। अब यहाँ पे हम एलपीजी पे बात करेंगे। इसके बाद करेंगे एलपीजी पे। हम अब यहाँ पे बात करने वाले हैं। सभी के सभी लोग आओ, सभी के सभी लोग जानदार कि ये राहें जहाँ तक जाएंगी राहगीर बाहर भी जाएगा। ये दरिया से क्यों पूछ रहे हो कि नीर कहाँ तक जाएगा? अरे साधो निशाना अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे कि ये तीर कहाँ तक जाएगा मेरे प्यारे भाई साहब। अरे हुस्न वालों, आओ अब यहाँ पे देखेंगे कि एलपीजी गैस का क्या चक्कर है। आओ, यहाँ पे सबसे ऊपर दूसरे नंबर पे डालेंगे एलपीजी। एलपीजी लिक्विफाइड, बहुत शानदार। लिक्विफाइड पेट्रोलियम, पेट्रोलियम गैस मेरे प्यारे भाई। ये तुम लोग हो जो यहाँ पे इसको लिख लोगे तो इसका वैसे हिंदी नाम क्या है? द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। बहुत शानदार नाम है मेरे प्यारे भाई। द्रवीकृत, द्रवीकृत पेट्रोलियम, पेट्रोलियम, ध्रुवीकृत पेट्रोलियम, ध्रुवीकृत पेट्रोलियम
गैस, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, यह पेट्रोलियम का उत्पाद है मेरे प्यारे भाई। क्या लिखेंगे? यह पेट्रोलियम का उत्पाद है सरकार। बहुत शानदार। आगे लिखेंगे उत्पाद। ओके मेरे, इसका यूज कहाँ होता है? इसका भैया जी यूज कहाँ होता है? घरों में भोजन बनाने के लिए। इसका यूज कहाँ होता है? घरों में भोजन बनाने के लिए। घरों में भोजन बनाने बनाने के लिए। घरों में भोजन बनाने के लिए मेरे प्यारे भाई इसका यूज होता है। इसमें क्या क्या इसके मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं? घटक इसमें मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं भैया जी? तो भैया जी और ब्यूटेन और प्लस में तुमको यहाँ पे प्रोपेन देखने को मिलेंगे। ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी में देखने को मिलते हैं मेरे प्यारे। अब यहाँ पे तीसरे पे बात करेंगे कि बायोगैस या गोबर गैस। बायोगैस या जिसे गोबर गैस के नाम से जानते हैं। गोबर गैस मेरे प्यारे भाई शानदार तरीका है, कतई धुआंधार है। तो जैविक पदार्थों के जीवाणु अपघटन। बहुत शानदार। यहाँ पे लिखेंगे पॉइंट इसका कि जैविक पदार्थ के जीवाणु अपघटन से मेरे पर्वत भाई जी। अपघटन क्या होते हैं? यहाँ पे दो प्रकार के अपघटन होते हैं मेरे प्यारे भाई। देखो कौन कौन से? तो है जी गैस और तुम्हारे यहाँ पे खाद्य पदार्थ। गैस और खाद्य बहुत शानदार तरीके के साथ। और जैविक पदार्थ में क्या आते हैं? देखो यहाँ पे शानदार तरीके के साथ, जैसे कि तुम्हारा गोबर हो गया, और क्या हो जाएगा? पत्तियां हो जाएगा। गोबर हो गया, पत्तियां हो गया, फिर यहाँ पे सब्जियां हो जाएगा। सब्जियां, गोबर हो गया, पत्तियां हो गया, सब्जियां के छिलके। बहुत शानदार। गोबर हटा के छिलके, गोबर के छिलके छोड़ेंगे। सब्जियों और पत्तियों के जो है जो छिलके होते हैं उनसे जैविक पदार्थ बनता है मेरे प्यारे भाई। और इसका मुख्य घटक क्या होता है? इसका मुख्य घटक मेरे प्यारे भाई इसका क्या होता है? तो शानदार तरीके से देखेंगे तो है इसका मीथेन। इसका मीथेन मुख्य घटक होता है। और प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पे तुमको पाई जाती है मेरे प्यारे भाई। तो ये जो तुम्हारा आज टॉपिक था, जो तुम्हारा भाई जी क्या आज कल तुम्हारे यहाँ पे टॉपिक था, 30 मिनट के अंदर अंदर कंप्लीट हो चुका है। तो परिंदों को मंजिल मिलेगी या कि उनके ये फैले हुए पर बोलते हैं अक्सर वो लोग खामोश रहते हैं जिनके हुनर बोलते हैं मेरे प्यारे भाई। तो ये हम तुमको इतना आज पढ़ाते हैं। अगली वीडियो में जब तुम लोग आओगे ना सरकार, अगली वीडियो में जब तुम लोग आओगे तो हम तुमको उद्योग इंडस्ट्री पढ़ाएंगे कि इंडस्ट्री को कितने टाइप से यहाँ पे वर्गीकृत किया गया है। बहुत टाइप होते हैं, हर एक टाइप पे इन डिटेल से भेजी बात करने वाले हैं सभी का अगली वीडियो में। और इस वीडियो में स्वागत था, अगली वीडियो में स्वागत रहेगा। आगमन तुम्हारा फिर से होना चाहिए अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक आखिरी बात, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट सब कर दीजिए सरकार। नए वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।